SK न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। रलौद प्रदेश अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। बदायूं निरीक्षक भवन में आज राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने राष्ट्रीय लोकदल बदायूं की बैठक समीक्षा की और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यकर्ताओं ने सभी से 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ काम करने की निर्देश दिए और उनके साथ जमीनी स्तर से मुद्दों को लेकर जनता के बीच प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री राय का पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जाते जाते कार्यकर्ताओं ने जोश भर गए और कहा कि किसान गरीब मजदूरों के अधिकारों के बारे में यदि कोई कर्मचारी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देता तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए और कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता एनडीए हुआ मदद करेगा। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव एनडीए भारी मतों से जीतेगा। सभी विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा, एनडीए एवं सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा उपचुनाव सभी सीटों पर दमदारी तरीके से चुनाव लड़ रहा है और मीरापुर विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पर लड़ रहा है। वे भारी मतों से जीत हासिल होगी। मीडिया के सवाल पर कहा, राष्ट्रीय लोकदल किसान गरीब मजदूरों की आवाज को बंद करता है और उनके सम्मान के लिए तत्पर रहता है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। यदि किसानों के हित की बात आती है तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयानंद चौधरी पीछे नहीं रहते। 2027 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। 2024 लोकसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस सपा पर कटाक्ष रखते हुए कि कहा, चुनाव कांग्रेस और सपा का था। उन्होंने जनता को गुमराह करके चुनाव लड़ा था, वे पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इस मौके पर योगेश यादव, राष्ट्रीय सचिव युवा उस्मान गद्दी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव ध्रुव यादव, क्षेत्रीय महासचिव जलज एडवोकेट, जिला सचिव नीलू मिश्रा, विशेष यादव, जिला उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। बदायूं से हमारे सहयोगी रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नए सिरे से इसलिए इसकी समीक्षा करने के लिए मैं आज बदायूं में आया। उपचुनाव को लेकर कितनी सीटें आपको मिली हैं और क्या रणनीति बनाई गई है? उपचुनाव में एक सीट हमारी रिक्त हुई थी, जो मीरापुर हमारे एमपी चंदन चौहान के जीत जाने के कारण वहां पर हमें सीट मिली है। वहां हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो 9 जगहों पर चुनाव हो गए हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सभी सीटों पर एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी ताकत से उन्हें जिताने में जुटेंगे। अभी देखा गया था जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपके सहयोगी दल जो है उनकी सीटें भी कम रही, एनडीए का भी बहुमत पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी या फिर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस ने भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश की और उस भ्रम और भय के कारण यहाँ मतदाताओं में उसका संदेश कहीं न कहीं पहुँचा, जिसको हम दूर नहीं कर पाए और उसका असर हुआ कि हमारी सीटें घट गई और अलायंस की इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ गई। अभी कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो कैसे भरपाई को कैसे 2027 में पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, वो पार्टी में जो कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से नाराज थे या हैं, वो बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों को पुनर्निर्देश किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो भी जेन्युइन काम है वो किए जाएं। अगर उसमें कोई विलम्ब किया जाएगा तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो सरकार के निर्देश हुए हैं, अब कार्यकर्ताओं की कोई जेन्युइन जो भी काम होंगे वो मुझे लगता है कि अब वो विलंबित नहीं होंगे। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 2027 में हम पूरी तरह एनडीए को हराएंगे। देखिए, अब 2027 में मुझे नहीं लगता है कि ये 2024 का चुनाव था, ये कांग्रेस और अखिलेश जी के गठबंधन का चुनाव था। इसमें किसी एक दल को सीटें नहीं मिली हुई और ये भ्रम और भय पैदा करके सीटें मिली हुई।
जो 27 का चुनाव होगा वो योगी जी के परफॉर्मेंस पर होगा। सरकार बेहतर काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, भ्रष्टाचार और भय को मिटाने के लिए काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को पूरा समर्थन मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल का एक रहा है, कभी सपा के साथ कभी भाजपा के साथ, तो 2027 में आप एनडीए के साथ रहेंगे या फिर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमारे चौधरी साहब भी कहते थे कि भाई हमको पावर में रहते हैं तो किसान के लिए कुछ करते हैं। तो बहुत किसानों की लड़ाई लड़ने वाले दल को किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कभी कभी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है और सरकार के साथ मिल करके किसानों की भलाई का काम करना पड़ता है। अगर 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, हमारा एनडीए जीत करके पुनः भारी बहुमत से सत्ता में आएगा 2027 में। हमारी जो सीटें हैं वो भी बढ़ेगी, हमारे सरकार में भागीदारी भी बढ़ेगी, हमें पूरा भरोसा है।